तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे एम्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो बहुत ज़्यादा पेजेस की है। तो जो इसमें मेन मेन चीज़ें होंगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का जैसे दिखाता हूँ मैं, आप कैसे सर्च कर सकते हो। आप जैसे यूट्यूब पे आओगे तो यूट्यूब पे प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे जो लिख रखा है आई टी जॉब नोटिफिकेशन, ये देखो, ये लिखा हुआ है आई टी जॉब नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप व्यू चैनल में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये, इस पे जैसे ये दिया हुआ है, ये जो है, सॉरी, इस पे अंदर गए, इस पे आपका ये जो दिया हुआ है, इसको एक बार और क्लिक करोगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसको यदि आप क्लिक करते हो तो आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें जो भी पीडीएफ आती है तो पीडीएफ में डाल देता हूँ। बाकी एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो है तो वो भी मैं डाल देता हूँ। चलो अब चलते हैं, हम जो हमारा नोटिफिकेशन था हम उस पर चलते हैं। तो जैसा कि हमारा नोटिफिकेशन है एम्स का, एम्स बेसिकली होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसमें अलग अलग पोस्टों की वैकेंसी आई हुई है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये चूँकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बहुत लंबा है इसका नोटिफिकेशन, जो है 200 पेजों से ज़्यादा है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। बाकी बहुत सारी पोस्टों पर आई, और जितने भी एम्स है पूरे देश में हर जगह में वैकेंसी आई हुई है, चाहे एलडीसी की हो, यूडीसी की हो, टेक्नीशियंस की हो, असिस्टेंट की हो, अकाउंटेंट की हो, डेटा ऑपरेटर की हो, तो वो सारी पोस्टें आई हुई है। तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे जैसे एम्स का जो है ऑल जो ऑफिस है वो पड़ता है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जो क्या होती है एम्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट या बॉडीज़ हैं हर जगह की आई हुई है, ठीक है। उसमें से उसका भी देखेंगे कितने हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फर्स्ट फ्लोर, ये आपका उसका एड्रेस दे रखा है, अंसारी नगर हो गया, न्यू दिल्ली का। आगे जैसे देखते हैं तो ये आपका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी का है 2025 का, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में आते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका जो स्टार्ट हुआ है, फॉर्म स्टार्ट हुआ है भराने का, ऑनलाइन होने का, वो 7/1/2025 को हुआ है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा। फॉर्म जो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन करने का, फिर ओपन करने का, तो उसका मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से कर सकते हो आप। इसका लास्ट डेट है 31 को, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होने हैं वो फरवरी में हो जाएंगे आपका एग्जामिनेशन। उसके बाद जैसे आपका सॉरी, एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ वो आपका 11 फरवरी को देख सकते हैं। उसके बाद यदि कोई करेक्शन करना है तो 12/2 से 14/2 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, यदि वो ऐसा होता है तो आपको पहले नोटिफाई कर दिया। बाकी एग्ज़ाम जो होना है आपका वो 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होना है, ठीक है। डेट स्पीक की जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए भी बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद ये सब होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये जैसे इसके कंटेंट दे रखा है, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन का, सर्टिफिकेट्स का। तो हम सीधा आगे एप्लीकेशन फ़ी हो गया, डेट ऑफ एडमिट कार्ड पैटर्न स्कीम, ये हो गया, एलिजिबिलिटी क्या है, लीगल डिसेबिलिटी अक्सर में दिया हुआ है, अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स के होते हैं उसके बारे में मिलेगा। तो हम एक करके आते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में आ गया। तो ये जो वैकेंसी है CRE 2024 का है, ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें जैसे अलग अलग जो एम्स हैं, जैसे एम्स हो गया अवंतीपुरा, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। एम्स हो गया बठिंडा जो पंजाब में है, एम्स भोपाल हो गया MP में, एम्स आ गया भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, एम्स आ गया BB नगर जो आपका तेलंगाना में है, एम्स आ गया बिलासपुर जो आपका हिमाचल में है, एक बिलासपुर है आपका छत्तीसगढ़ में, लेकिन एम्स जो है वो रायपुर में है, ना कि बिलासपुर में। तो एम्स बिलासपुर जो है ये आपका हिमाचल में है, ठीक है। एम्स देवघर हो गया जो झारखंड में, एम्स गोरखपुर हो गया जो आपका यूपी में आता है, गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी हो गया जो आपका असम में आता है, जोधपुर जो राजस्थान में, एम्स कल्याणी करके वेस्ट बंगाल में आता है, एम्स न्यू दिल्ली जो आपका दिल्ली में ही आता है, ठीक है, एम्स हो गया। उसके बाद मंगल लहरी करके है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका आंध्रा में आता है। फिर एम्स आ गया नागपुर महाराष्ट्र में, पटना है, रायबरेली है, रायपुर में है, राजकोट में है, फिर ऋषिकेश में है, विजयपुर में है। इस तरह से टोटल जो हैं जो भी एम्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं एम्स से रिलेटेड, या फिर जो
उसके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो आगे जैसे देखते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें आई हुई है इसमें। जैसे इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्डर ऑफ चॉइस है, उसमें जहाँ भी आपको करना है उसके लिए पोस्ट आएंगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो दिया है आपका, कुछ कुछ पोस्टें हैं जो जिनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो लास्ट डेट का फॉर्म भरने का उससे पहले उससे पहले का होना चाहिए एक्सपीरियंस। बाकी एनओसी जहाँ पे आप जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे पीएसयू हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, वहाँ पे यदि आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे इन चीज़ों की फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे इंटीमेशन देके वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है। एज रिलैक्सेशन का है वो आपका ST SC OBC का जैसे मिलता है। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे वो ST का मिलता है 5 साल का, SC का मिलता है 5 साल का, OBC का 3 साल का, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का। जनरल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं है एज पे। यही चीज़ लिख रखा है ST SC OBC और PWD के लिए, ठीक है। बाकी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉय हैं ग्रुप बी की पोस्ट में, उनको 5 साल का है। जो आप ग्रुप सी में हैं उनको अप टू 40 एज तक है, यदि 40 साल तक है तब भी। उसके बाद OBC हैं तो फिर 3 साल बढ़ गया, ST SC हैं तो 5 साल बढ़ गया। जो डिफेंस में आते हैं उनके लिए भी दे रखा है, ठीक है। जैसे विडो हैं और जो डाइवोर्सेस होते हैं उनके लिए है। फिर उसके बाद जैसे आपका डिफेंस पर्सनल है उनके लिए है 5 साल का। डिफेंस पर्सनल में जो OBC हैं उसके 5+3 ST SC में आ जाएगा तो फिर 5+5 10 साल हो जाएगा, ऐसे करके है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जिसका मांग रखा है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। जैसे आपका डेटा ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे तो 12 चाहिए, फिर उस पर एक्सपीरियंस होगी तो एक्सपीरियंस चाहिए होगी। बाकी परसेंटेज क्या है वो हम देखते हैं। PWD कैंडिडेट है तो उसका मिनिमम जो है 40% होना चाहिए। फ़ी जो है, फ़ी आपका जनरल OBC का जो है 3,000 है, और ST SC का और EWS का 2,400 रुपया। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ये आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जैसे मैंने पहले बता दिया था 26 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सेंटर जो है जितने भी मेजर सिटीज़ हैं स्टेट के या यूटी के, वहाँ पे आपके सेंटर रह जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे दे रखा है कि लेस देन 500 ऑफ ग्रुप एग्जामिनेशन चॉइस दिल्ली NCR डेटा पब्लिश। तो ये अलग अलग जगह पे पेपर होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड हो जाएगा 3 दिन पहले आपको भेज दिया जाएगा, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये साइट दिया हुआ है exam.ac.in। तभी आप फॉर्म पहले भरोगे फिर उसके बाद ही आपका होगा, ठीक है। टोटल जैसे क्वेश्चन दे इसमें, जैसे एग्ज़ाम्स देने जाओगे तो आपका टोटल टाइम जो होगा 90 मिनट का है। क्वेश्चन जो है 100 है, टोटल 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। 4 मार्क्स का है इसमें, जिसमें से आपका 25 जो रहेगा जनरल नॉलेज से, और 75 जो रहेगा आपका जैसे टेक्निकल होते हैं तो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन रहेंगे, और 75 का बाकी जो भी जनरली वैसे होता है। तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जिससे जनरल नॉलेज का 25 है। बाकी आपका जो भी रिलेटेड आप जिस क्वालिफिकेशन के लिए जिस पोस्ट के लिए भरोगे उसके हिसाब से फिर आपका पेपर जो रहेगा। सेकंड में जैसे क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, जो भी 18-18 मिनट का है। हर क्वेश्चन में भी जैसे 5 सेक्शन डिवाइड कर रखा है, हर एक एक सेक्शन के लिए 18 मिनट दिया जाएगा। 18 मिनट में ही आपको सारे क्वेश्चन को करने हैं। नहीं कर पाते हो तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, अगला सेक्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। से हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में है, जो आपका एग्जामिनेशन होगा 10th बेसिस 10 12 जो है उसके हिसाब से होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। क्वेश्चन पेपर बाईलैंग्वेज रहेगा, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, ठीक है। जो हर क्वेश्चन मिलेगा एक सही होगा तो 4 नंबर का, ठीक है, और गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। चार क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अलग अलग, जैसे जनरल का 40 होता है, OBC का 35, ST SC का है 30, और PWD का भी है 30। बाकी ये दे रखा है रेजोल्यूशन में टाइप केसेस होता है तो उस केस में तो हम आगे आते हैं। जो जैसे पोस्टें हैं, पोस्ट में असिस्टेंट का है, ठीक है। और ये आपका दे रखा है जैसे ग्रुप नेम हो गया, ग्रुप हो गया, उसके बाद जो आपका सिलेबस जिससे आप कर रहे हो, जिस चीज़ के आप पेपर दोगे उसके हिसाब से सिलेबस भी। फिर स्किल टेस्ट जिनमें है उसके लिए दे रखा है। फिर ये लैंग्वेज हो जाएगा।
अब जिनमें जिनमें बाइलिंगुअल है वो दे रखा है बाइलिंगुअल होगा, बाकी जिनमें इंग्लिश में है ये पेपर खाली इंग्लिश में ही होगा। जैसे असिस्टेंट का पोस्ट है और इसमें दे रखा है डेटा ऑपरेटर का इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्शन। इसी तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे ड्राफ्टमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, असिस्टेंट ऑडिटर टेक्नीशियन हो गया, और ऑडियोमीटर टेक्नीशियन हो गया, जूनियर अकाउंट्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, स्टोर कीपर हो गया। इस तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं आप देखोगे, ठीक है। बाकी मैं ये डाल दूंगा उस पर टेलीग्राम के ग्रुप में, तो वहाँ से आप कनेक्ट होके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ITI के लिए भी बहुत सारी सीटें हैं, जैसे प्लम्बर का हो गया, पेंटर का हो गया, ठीक है, वर्कशॉप असिस्टेंट का हो गया, मैकेनिक का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बाकी चीज़ें हैं, बाकी सिलेबस मिलेगा कहाँ से कितनी सीटें हैं वो चीज़ की है, ठीक है। लीगल जो भी है ये सारा चीज़ मैं डाल दूंगा, तब वहाँ से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीटें दे रखी है, असिस्टेंट डाइटिशियन का हो गया तो उसके लिए दे रखा है, इसमें जैसे पे लेवल 6 है, फिर इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इसी तरह से बाकी सबका भी होगा। जैसे डाइटिशियन, ये सारे डाइटिशियन के हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, तो ये ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, तो इसका दे रखा है 21 से 30 साल, एम्स अवंतीपुरा में, लेवल 6 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है, डिग्री होना चाहिए और उसको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। उसकी सर्टिफिकेट भी हो तो और अच्छा बढ़िया रहेगा। ये जूनियर LDC का जैसे यहाँ दे रखा है, एम्स भोपाल में 18 से 30 साल है, लेवल 2 है। फिर ये क्वालिफिकेशन है आपका, डेटा स्पीड मतलब टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए था 30 इंग्लिश में होनी, सॉरी हिंदी में होना चाहिए, और इंग्लिश में 35 है। फिर इसमें टाइम दे रखा है, उस बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। इसी तरह से पोस्टें हैं, ठीक है। UDC का है, UDC का दे रखा है, UDC का गोरखपुर हो गया, गोरखपुर में है। इसी तरह से बहुत जगह पे मिलेगा। UDC का भी जितना होगा उसमें क्वालिफिकेशन ये दे रखा है, ये लेवल 4 का है। जो आप जूनियर इंजीनियर का भी है, जैसे सिविल का देख लो, यहाँ पे एम्स अवंतीपुरा में 21 से 30 साल का होना चाहिए, लेवल 6 है। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारे सिविल के ही हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल का जूनियर इंजीनियर का है, एम्स वाइज बिलासपुर में 30 साल मैक्सिमम, लेवल 6 की है। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा है तो 5 साल, एक ग्रेजुएट है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। ये सारे जूनियर इंजीनियर के ही हैं। ये आपका टेक्नीशियन का है, तो टेक्नीशियन में क्या है कि टेक्नीशियन में तो ITI किया होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है इसमें जो ग्रुप है उसका, ठीक है, जहाँ पे आपका रहेगा। फिर ये आप क्या है, ये लेवल दे रखा है, ठीक है। ये जैसे आपका इंश्योरेंस फायर का ग्रुप C की है, कहीं से कर रखे है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ से एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। बाकी ये आपको 4 ईयर डिग्री, ऑडियो उसका ऑडियो इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा यदि आप कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारे ऑडियोमीटर के हैं। उसके बाद ENT का हो गया, इलेक्ट्रिशियन में जैसे देखते हैं कि एम्स पटना में जैसे 35 साल मैक्सिमम है, और लेवल 4 की 10th होना चाहिए या 10th होना चाहिए, ठीक है। ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और ये STLT या फिर मेंटेनेंस से होना चाहिए। इस तरह वायरमैन का, गैस मैकेनिक का, गैस पंप मैकेनिक का, पंप मैकेनिक का, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 का, ठीक है। स्टोर कीपर का, इसकी भी दे रखी है, देखो 40 साल तक है। जो एम्स का एम्प्लॉय है उसके लिए लेवल 6 है। फिर ये क्वालिफिकेशन दे रखा है क्या क्या ज़रूरी है बोल के, डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, एक्सपीरियंस दे रखा है, एक्सपीरियंस इंस्टॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन, या फिर इसमें डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से। आगे देखते हैं, ये फार्मासिस्ट का हो गया। ये कैशियर का, जैसे कैशियर का एम्स में है, ठीक है। भोपाल जैसे दे रखा है, अलग अलग भोपाल अलग अलग जगहों पे हमें कैशियर के भी हैं। तो एज लिमिट दे रखी है 30 साल तक मैक्सिमम, 21 से 30, लेवल 4 की डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही उसको कंप्यूटर का यूज़ करना भी आना चाहिए, जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं उसके। ये जूनियर मैकेनिकल टेक्नोलॉजिकल लैब है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो आगे और क्या है, जितनी भी पोस्टें हैं सारे के बारे।
अब ये लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का हो गया, तो इनका दे रखा है 18 से 27 साल, लेवल 2 की है, 10+2 होना चाहिए, साइंस से डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आगे ये टेक्नीशियन का जैसे है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी, इसका भी वही है, इसकी एज दे रखी है 25 से 35 साल की, ठीक है। इस तरह अलग अलग जगहों में अलग अलग एज दे रखा है, मैक्सिमम एज दे रखा है जैसे इसमें है, तो मिनिमम मान के चलो 18, क्योंकि मैक्सिमम दे रखा है। किसी में दे रखा है 25 साल, तो 25 साल मिनिमम, तभी जाके आप उस पर एलिजिबल होते हो, नहीं तो नहीं होगे। ड्रेसर की भी है, नर्स की भी है, ठीक है। MTS का भी है, जैसे एम्स बठिंडा में 18 से 30 साल, लेवल 1 की है, 10th होना चाहिए, और हॉस्पिटल सर्विस में उसका काम किया हुआ होना चाहिए। जैसे इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम जो भी हो, कि ऐसे टाइम नहीं दे रखा है, पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सही रहता है उस टाइम पे। जब DV कराने जाओगे ना, उस टाइम पे वो छांटते हैं, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। आगे देखते हैं, जैसे ECG टेक्नीशियन का है, तो एम्प्लॉय होना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आपका जगह हो गया जहाँ पे है जॉब, ठीक है। फिर उसका 18 से 25 साल होना चाहिए, बाकी कहीं काम कर रहा है तो उसके हिसाब से अलग अलग, लेवल 4 की जॉब है, 10+2 और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ECG में किया हुआ होना चाहिए। 10+2 साइंस से होना चाहिए, और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है ECG से, ठीक है। जो ECG टेक्नीशियन की होती है, डिप्लोमा पैरामेडिकल करके होता है, उससे करके फिर उसके बाद ये चीज़ें, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन से। इस तरह से बाकी मैं डाल दूँगा ये चीज़ें, ये तो है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से जुड़ के आप चीज़ों को डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये है बहुत लंबा, तो एक एक चीज़ों को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं उसको शॉर्ट जितना हो सकता है उन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सीटें उनके लिए हैं जिन्होंने पैरामेडिकल जैसे कर रखा होगा 2 साल का, या फिर ऐसे कर रखा होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, तो आप इस चीज़ को नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। जैसे ये फायर टेक्नीशियन का है, फायर टेक्नीशियन में दे रखा है 18 से 27 साल, लेवल 4 की है। इसमें दे रखा है हाइट वाइट का, बाकी 10th होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए 167 65 मीटर फुला के। जो ST/SC कैंडिडेट है उनके लिए कम होता है, 162 होता है, ठीक है। बाकी आपने यदि कहीं पे सर्विस कर रखा है तो उसके लिए होता है, तो फिर वो तो ऐसे ही फिट बैठ जाते हैं। सोशल वर्कर के लिए भी है, सोशल वर्कर जैसे हैं एम्स भोपाल में है, उसके लिए 18 से 35 साल, लेवल 4 है, 10+2 होना चाहिए, और 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है सोशल वर्कर में। वार्डन का भी है, जैसे यहाँ पे वार्डन का भी है, ठीक है। ये जैसे देखोगे पर्सनल असिस्टेंट हो गया, ये वार्डन का भी है, जहाँ हॉस्टल पे होती है उसके वार्डन होते हैं। एम्स में दे रखा है 35 से 45 साल के बीच होना चाहिए, लेवल 6 की दे रखी है, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए हाउसकीपिंग में, मटेरियल में, ये सारी दे रखी हैं, इसमें किसी में से एक में होना चाहिए। उसके बाद आपका जैसे देखो पर्सनल असिस्टेंट का हो गया, ज़्यादातर ये मेडिकल लाइन से जिन्होंने कर रखा है या फिर वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर रखा है उनके लिए ज़्यादातर है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर का है, जैसे स्टेनोग्राफर क्या होता है, टाइपिंग से रिलेटेड होता है, 10+2 मांग रखा है, उसके लिए स्किल 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट करके, वैसे 50 है, इंग्लिश में, हिंदी में 65 है, वो कंप्यूटर का स्पीक लाना चाहिए, और आपका इंग्लिश और हिंदी जो है बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए। प्लम्बर की पोस्ट है, प्लम्बर जैसे होता है, एम्स का हो गया, एम्स में 18 से 30 साल, लेवल 2 की है, बाकी ITI मांग रखा है, 5 साल का साथ ही एक्सपीरियंस मांग रखा है। पेंटर का है, पेंटर में मांग रखा है यहाँ पे, जैसे वो इम्फाल का है, ठीक है, उसमें 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, लेवल 2 की है, आपका मैट्रिकुलेशन है, साथ ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ITI किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। बाकी एम्स के बारे सारा हो गया, ठीक है, धन्यवाद।